और सबसे पहले आपको बता दें कि राजगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनके गढ़ में हुंकार भरी है और बड़ा हमला बोला है दिग्विजय सिंह पर। और हमला इतना जबरदस्त है कि उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति से परमानेंट विदाई करिए। मतदाताओं से अपील की है अमित शाह जी ने और कहा आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और उन्होंने ये भी कहा कि दिग्गी भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, दिग्गी जाकिर नाइक को गले लगाते हैं, अफजल की फांसी का विरोध करते हैं और हम राजगढ़ को बीमारू जिला नहीं बनने देंगे। और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की परमानेंट, जरा गौर से देखिएगा, परमानेंट विदाई करनी है। और ये दावा उन्होंने किया है। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए, अलग अंदाज में नजर आए। बीच में उन्होंने काफी चुटकियां भी ली और दिग्विजय सिंह पर हमले बोले और कुछ व्यवस्था बनाने वालों को कहा कि आप व्यवस्था बिगाड़ ज्यादा रहे तो बेहतर है कि आप यहां से निकल जाइए। तो वो रोडमल नागर जी के लिए आए थे, बीजेपी प्रत्याशी जो तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं। खिलचीपुर स्टेडियम ग्राउंड में जनसभा, क्या कुछ कहा अमित शाह जी ने, सुन लीजिए। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। और ये दिग्गी राजा, इनसे भी 2 कदम आगे, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं। और आप देख रहे थे कि किस तरह कितना करारा हमला बोला है। लेकिन कुछ देर पहले हम ये भी बात कर रहे थे साक्षी कि राजनीति के मंच पर राजनेता बहुत प्रोफेशनली और बहुत गहरे कमिटमेंट के साथ अपनी पार्टी के लिए जो कुछ भी वो मर्यादा और संवैधानिक दायरे में कर सकते हैं करते हैं और वहाँ कोई दोस्ती नहीं निभाते। लेकिन जब इस मंच से हटते हैं तो ये खुद दिग्विजय सिंह जी ने ये खुलासा किया था कि जब 2018 के पहले वो नर्मदा यात्रा कर रहे थे और नर्मदा नदी की, और जब वो महाराष्ट्र के घने जंगलों की तरफ पहुंचे तो वहाँ फॉरेस्ट के अधिकारी और गार्ड्स उनके लिए मुस्तैद थे कि कहीं वो रास्ता भटके नहीं और ठीक रास्ते से अपनी परिक्रमा पूरी करें। तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि या आपने, किसने कहा आपको ये व्यवस्था करने के लिए? तो उन्होंने कहा हमें अमित शाह जी ने ये कहा है। गुजरात की बात है, ये गुजरात के जंगलों की बात है। तो उन्होंने कहा ये हमें अमित शाह जी ने कहा है कि वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो कहीं कोई असुविधा ना हो कि वो रास्ता भूल जाएं या कोई कठिनाई हो, तो आप वहां ध्यान रखिए। तो ये 2 घटनाएं मंच पर आशिक का जनाजा है और बिल्कुल वास्तविक है, पूरी ताकत से वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन जब इस भूमिका से हटते हैं तो वो भी एक भूमिका है और यही भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी खासियत है साक्षी।